अस्सलाम वालेकुम। आजकल जिस भी व्लॉगर को देखिए या जिस भी टिकटॉकर को देखिए या टेलीविज़न के ऊपर जो भी टॉक शोज चल रहे हैं उनको देखिए, तो सिवाय सियासत के और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हर बात सियासत से शुरू होगी और सियासत पे ख़त्म होगी, और वो भी डर्टी पॉलिटिक्स कि पॉजिटिव उसमें कोई चीज़ नहीं। बस जो इधर वाले लोग हैं वो उधर वालों की बुराइयां बग़ैर सोचे समझे, और जो उधर वाले हैं वो इधर वाले की जवाब देते हैं। और उसके अंदर तहज़ीब अखलाक इस कदर गिरावट हो चुकी है उसके अंदर कि बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होती है इन चीज़ों को देखते और सुनते हुए। लेकिन हम तरक्की और मुख्तलिफ़ हवालों से बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हमने तालीम और तरबियत में तालीम तो हासिल कर ली, शायद तरबियत जो है वो हमारे हिस्से में उस तरीके से नहीं आ सकी जिस तरह आनी चाहिए। हम लोग इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, अगर आप गौर कीजिए तो रिश्तों के अंदर, दोस्ती के अंदर, हर जगह इतनी मिक्सिंग हो गई है कि हम लोग पॉजिटिव सोच बिल्कुल हम लोगों की महदूद होकर रह गई है। हर किसी पे शक करना, हर एक के लिए नेगेटिव सोचना, मन हसल कौम, ये हमारा वो एक परिचय बन गया है। अगर आप बाहर के लोग, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि बाहर को हर चीज़ फॉलो, ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर वगैरह, नहीं, वो ये नहीं देखते कि जो चीज़ें इस्लाम ने हमको बताई हैं हमने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। और वो लोग जो शायद अहले किताब भी नहीं है और कुछ अहले किताब हैं भी, तो उन लोगों ने वो चीज़ें पकड़ ली हैं जो बेसिकली इस्लाम ने हम लोगों के लिए कही थी। सच वो बोलते हैं, ईमानदारी उनमें कूट कूट के भरी हुई है, और हम हर लिहाज से पस्ती की तरफ चलते चले जा रहे हैं। हमने गिव एंड टेक, हर चीज़ गिव एंड टेक पे रख ली है। अगर मैं इससे मिलूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? गरीब रिश्तेदार है तो उससे दूर रहो, कहीं कुछ मांग ना ले। अमीरों के सामने हमारे उसूल कुछ और होते हैं, और अपने से कमतर या गरीब के हम जो हैं वो फिर कानून के और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हम बिल्कुल देवता बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने जो है बिल्कुल चीज़ों को, हर चीज़ को जो है ना गिव एंड टेक में ले लिया है। हम लोग जो है मोहब्बतें भी करते हैं तो वो भी गर्ज से करते हैं। हम लोग दोस्तियां भी आजकल जो करते हैं उसमें भी गर्ज शामिल होती है। बग़ैर गर्ज के आजकल पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कोई दोस्ती, कोई रिश्ता, कोई चीज़ एतबार जो है उसको आप नहीं उस तरीके से करते। जो मोहब्बत और वैल्यूज़ जो हमारे एक ज़माने में होती थी कि लोग कुर्बानियाँ, वो एक हम इस्लाम में हम लोग हमेशा एक वाक़या पढ़ते हैं कि जंग के मैदान के अंदर 3 ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे, तो एक पानी उसमें पिलाने वाली ख़ातून एक ज़ख्मी के पास पहुंची, तो उन्हें पानी पिलाने लगी, तो एक और ज़ख्मी की आवाज़ आई, तो उन ज़ख्मी ने कहा कि पहले उनको पिला दीजिए। वो दौड़कर दूसरे के पास गई, अभी उनको पिलाने वाली थी कि एक तीसरे ज़ख्मी की आवाज़ आई, तो दूसरे ज़ख्मी ने कहा कि उनको पिला दीजिए। वो भागकर वहाँ पहुँची, तो तीसरे ज़ख्मी तक पहुँचने से पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो वापस पलटी, दूसरे की तरफ आई, तो वो भी अल्लाह को जान दे चुके थे। वो पहले की तरफ गई तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। ये थे जज्बे, ये था दीन, ये था कल्चर। लेकिन आज हम क्या हैं? खुदारा इस चीज़ पे गौर कीजिए और चीज़ों को खुदगर्जी से निकल कर मोहब्बत से, किसी के लिए अगर आप कुछ कर देते हैं या कर सकते हैं, तो यकीन कीजिए कि अगर आप दिल से उस किसी की हेल्प कर देते हैं
کسی صورت میں بھی، پیسوں کی صورت میں اچھا بول کر، تو اس رات آپ کو اس لمحے کو یاد کر کے بڑی اچھی نیند آئے گی. ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ بابا بلے شاہ نے بڑا خوب کہا ہے کہ زہر ویک کے پیتا تے کی پیتا، عشق سوچ کے کیتا تے کی کیتا، دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بلیا، پیار بھی لالچ نال کیتا تے کی کیتا. سوچئے گا ضرور اور کوشش کیجئے گا کہ آئندہ سے جو بھی اپنا کسی کو دوست بنائے یا اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد خلوص سے دل سے کیجئے گا. یقین کیجئے اللہ بھی خوش ہوگا، آپ کا دل بھی خوش ہوگا، مطمئن آپ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ پر پھر کسی اچھی بات کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.